अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आप सबका खैर मकदम है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर। हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। तो आज के हमारे इस क्लास में हम पढ़ेंगे नज़ीर अकबर आबादी के बारे में, इनकी हालात ज़िंदगी और इनकी अदबी खिदमत। तो बहुत ही अहम नज़म निगार है नज़ीर अकबर आबादी। इनके हवाले से जानने की कोशिश करेंगे, इनकी हालात ज़िंदगी और इनके कारनामे। तो सबसे पहले देखेंगे नज़ीर अकबर आबादी जो है इनका नाम क्या था। तो शेख वली मोहम्मद इनका नाम था। बहुत अहम है इनका नाम, शेख वली मोहम्मद इनका नाम था। और तखल्लुस की बात करेंगे तो नज़ीर जो है इनका तखल्लुस था। और जो इनके वालिद का नाम था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके वालिद का नाम है शेख मोहम्मद फ़ारूक, जो है इनके वालिद का नाम था। तो अगर बात करेंगे जो नज़ीर अकबर आबादी थे, इनकी पैदाइश जो है 1735 से 40 के दरमियान ये दिल्ली में पैदा हुए थे। तो वफ़ात जो है 1830 में इनकी हुई है। तो 1735 से 40 के दरमियान ये पैदा हुए थे दिल्ली में। तो वफ़ात जो है 1830 में इनका इंतकाल हुआ था। तो आगे बात करेंगे नज़ीर अकबर आबादी जो है 18वीं सदी के वस्त में पैदा हुए थे। तो नज़ीर अकबर आबादी जो है 1757 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली के हमले के वक्त अपने माँ को लेकर अकबर आबाद यानी कि आगरा चले आए थे। और फिर जो है यही होकर क्या रह गए थे। हर जगह आगरा ही को अपना वतन बताते हैं। जो नज़ीर अकबर आबादी थे 1757 में जो है अहमद शाह अब्दाली के हमले के वक्त जो है अपनी माँ को लेकर जो है अकबर आबाद यानी कि आगरा चले आए थे। और यही फिर रहने लगे थे। हर जगह जो है आगरा को ही अपना वतन बताते हैं। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे नज़ीर अकबर आबादी जो है, नज़ीर से पहले इनके 12 भाई बहन मर चुके थे। तो जब नज़ीर पैदा हुए तो उनके वालिद ने नजर से बचाने के लिए उनकी नाक में क्या किया था, उनकी नाक और कान जो है कान में छेद कर उनका हुलिया लड़कियों जैसा बना दिया था। तो नज़ीर अकबर आबादी जो है इनके वालिद जो थे उनके 13 बच्चे थे, जिनमें जो सिर्फ नज़ीर अकबर आबादी जो है ताहयात है। तो बाकी सब जो है मर चुके थे। तो जो इनके 12 भाई बहन थे वो जो है मर चुके थे। तो जब इनकी पैदाइश हुई है नज़ीर अकबर आबादी की, तो इनके वालिद यानी कि शेख मोहम्मद फ़ारूक ने क्या किया था, नजर बद से बचाने के लिए जो है इनके नाक और कान को जो है छेद कर इनका जो हुलिया था यानी कि नज़ीर अकबर आबादी का हुलिया जो है लड़कियों जैसा बना दिया था। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे नज़ीर ने त्योहारुन्निसा बेगम बिनते अब्दुल रहमान ख़ान चुगताई से निकाह किया था। तो नज़ीर अकबर आबादी से एक लड़का खलीफा सैयद गुलजार अली असीर और एक लड़की अमानी बेगम थी। एक लड़का था और एक लड़की थी। लड़के का नाम था खलीफा सैयद गुलजार अली असीर और लड़की का क्या नाम था, लड़की का अमानी बेगम। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे नज़ीर अकबर आबादी जो है इन्होंने फ़ारसी के अलावा अरबी भी ये जानते थे। और फिर नज़ीर अकबर आबादी ने शायरी में किसी की शागिर्दी अगर हम देखेंगे इख्तियार नहीं की है। इन्होंने शायरी में किसी की भी जो है शागिर्दी इख्तियार नहीं की है। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे रिवायती शायरी करने के अलावा नज़ीर ने अवामी शायरी भी की है। तो रिवायती शायरी करने के अलावा जो है नज़ीर अकबर आबादी जो है अवामी शायर के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने अवामी शायरी भी की थी और यही इनकी पहचान बन गई थी। इनके अवामी नज़मों में हिंदू मुस्लिम रिवायात और त्योहारों, मुख्तलिफ मजहबों की जो है बरगुज़ीदा हस्तियों, हिंदुस्तान के मनाजिर, परिंदों, जानवरों, मौसमों, फलों जो है वगैरह का क्या किया था, गैर रस्मी अंदाज में ज़िक्र हुआ करा था। तो अवामी मसाइल और फ़लसफ़ियाना मौज़ूआत पर भी इनकी नज़में बहुत मकबूल हुई थी। यानी कि नज़ीर अकबर आबादी जो है इनकी जो नज़में हैं फ़लसफ़ियाना मौज़ूआत पर भी इनकी कई नज़में हैं जो कि बहुत मशहूर हो चुकी थी, जिनमें बंजारा नामा एक नज़म है, रोटी नामा है, आदमी नामा है। इस तरह की नज़में जो है जो कि बहुत ही अहम है, बहुत ही मशहूर है नज़ीर अकबर आबादी की। ये नज़में जो है इन्होंने तारीख़ी हैसियत इख्तियार कर ली थी। इन नज़मों ने जो है तारीख़ी हैसियत इख्तियार कर ली थी। तो नज़ीर का ज़ख़ीरा अल्फाज भी हैरत अंगेज़ हद तक वसी था। तो नज़ीर अकबर आबादी किसी दबिस्तान से वाबस्ता नहीं थे। तो किसी भी दबिस्तान से दबिस्तान अज़ीम आबाद, दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान लखनऊ, किसी भी दबिस्तान से जो है नज़ीर अकबर आबादी जो है वाबस्ता नहीं थे। तो नज़ीर अकबर आबादी के हम असर कौन थे, मीर तकी मीर थे। तो अभी मैंने बात की है जो नज़ीर अकबर आबादी है 1735 से 40 के दरमियान इनकी पैदाइश हुई है। तो मीर तकी मीर की पैदाइश कब हुई है, 1722-23 में इनकी पैदाइश हुई है। तो इस तरह अगर हम देखेंगे नज़ीर अकबर आबादी के हम असर जो थे मीर तकी मीर थे।
तो इसके बाद अगर हम देखेंगे नेचुरल शायरी जिसकी बुनियाद पर आज़ाद और हाली ने डाली थी। नेचुरल शायरी जो है जिसकी बुनियाद किसने डाली थी? आज़ाद और हाली ने जो है नेचुरल शायरी की बुनियाद डाली थी। तो इसके पेश रो बल्कि मौजूद नज़ीर अकबर आबादी ही थे। वो अपनी नज़मों में इखलाकी तलकीन और समाजी इस्लाह का बार बार जिक्र करते थे। तो बात करेंगे नज़ीर अकबर आबादी के हवाले से, वो अपनी नज़मों में इखलाकी तलकीन और समाजी इस्लाह का जो है बार बार जो है इनको इसका जिक्र करते थे। इनकी शायरी का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि इन्होंने लफ्ज़ी सनाए के बजाय ख़याल और जज्बे को शायरी का मयार करार दिया है। तो इन्होंने क्या किया था? नज़ीर अकबर आबादी जो है इनने शायरी का सबसे बड़ा कारनामा इनका क्या है? इन्होंने लफ्ज़ी सनाई के बजाय ख़याल और जज्बे को शायरी का मयार करार दिया था और मुबालगा आराई और मज़मून आफरीनी से हटकर सादगी, फ़िक्री और जिद्दत की नज़र कायम की थी। तो इसके बाद हम देखेंगे जो इनकी अहम नज़में हैं, नज़ीर अकबर आबादी की कुछ नज़में हैं जो कि बहुत ही अहम हैं। एग्ज़ाम के हवाले से इनको हम देखेंगे, जैसे कि आदमी नामा है, बंजारा नामा है, रोटी नामा है, मुफलिसी है, ईद है, शब बारात है, ईद उल फितर है, होली है, शहर आशूब है, रीछ का बच्चा है, बांसुरी है, राखी है, कलजुग है, हुब्बे वतन, गिलहरी का बच्चा, तसव्वुफ, तिल के लड्डू, बेसबाती। ये सारी नज़में जो है नज़ीर अकबर आबादी की बहुत ही मशहूर तसनीफ़ात है। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे, नज़ीर ने अपनी शायरी ज़्यादातर मुखम्मस की हैयत में लिखी है। आप सभी को पता है नज़ीर अकबर आबादी जो है इन्होंने अपनी शायरी जो है किस हैयत में लिखी है? तो मुखम्मस हैयत में, यानी कि जिसके मिसरे 5 होते हैं। मुखम्मस में 5 मिसरे होते हैं, जैसे कि आदमी नामा, बंजारा नामा, मुफलिसी, रोटी नामा। ये सारी नज़में जो है नज़ीर अकबर आबादी की किस हैयत में है? तो मुखम्मस की शक्ल में है। सभी इनकी मुखम्मस की हैयत में लिखी हुई नज़में हैं। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे नज़ीर अकबर आबादी के मुतल्लिक़ कुछ मुख्तलिफ़ आरो ख़यालात हम देखेंगे यहाँ पर। तो पहला जो है, नज़ीर का दिमाग छोटा और तजुर्बा महदूद है। किसने कहा है? बहुत ही अहम है। नज़ीर का दिमाग छोटा और तजुर्बा महदूद है। तो शम्सुर रहमान फ़ारूकी का कॉल है। शम्सुर रहमान फ़ारूकी का ये कॉल है नज़ीर के मुतल्लिक़। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे नज़ीर अकबर आबादी और दुशायरी की आसमान पर एक खशंदा सितारा है। ये अगर हम देखेंगे तो कलीमुद्दीन अहमद का ख़याल है। तो इसके बाद जो है नज़ीर का वजूद ही उर्दू शायरी की बेनज़ीर तनकीद है। बहुत ही अहम है, ये भी जो है कलीमुद्दीन अहमद का है। तो इसके अलावा अगर हम देखेंगे, मैं नज़ीर को बड़ा शायर तस्लीम नहीं करता और ना ही अच्छा शायर, हाँ लेकिन वो लायक मुताला ज़रूर है। तो ये किसने कहा है? शम्सुर रहमान फ़ारूकी का ये कॉल है। तो इसके बाद हम लास्ट में देखेंगे नियाज़ फ़तेहपुरी ने नज़ीर के बारे में इनका क्या कहना था। तो नियाज़ फ़तेहपुरी ने नज़ीर को चुटकुलेबाज शायर कहा है। ये सारे ख़याल जो है बहुत ही अहम है, आरो ख़यालात जो नज़ीर के हवाले से हैं, जैसे कलीमुद्दीन अहमद का है, शम्सुर रहमान फ़ारूकी का है, या देखेंगे नियाज़ फ़तेहपुरी का। इस तरह सारी जो ख़यालात है बहुत ही अहम है नज़ीर अकबर आबादी के हवाले से।